भीष्म पितामह की ये 11 बातें गांठ बांध ली तो समझो सफलता कदम चूमेगी। धर्म और कर्म सिखाने वाली हमारी महाभारत में कहने को तो एक से एक योद्धा हुए, लेकिन कोई भी योद्धा इतना बलशाली और तेजस्वी नहीं हुआ कि भीष्म पितामह को अपने सामर्थ्य से हरा सके। जब कभी हम महाभारत की बात करते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर, दानवीर कर्ण, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, तेजस्वी अभिमन्यु, यहाँ तक कि बलशाली भीम को भी याद करते हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि ये सभी योद्धा मिलकर भी भीष्म पितामह को हराने का सामर्थ्य नहीं रखते थे। आप खुद सोचिए, जिस मनुष्य के गुरु खुद भगवान परशुराम रहे होंगे, उनका सामर्थ्य कितना असीम और दिव्य रहा होगा। हम हमेशा श्री कृष्ण जी के गीता ज्ञान को याद करते हैं, लेकिन सच कहें तो महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण किरदार भीष्म पितामह ने भी महाभारत में हमें कई सीख दी हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में उतार लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम भीष्म पितामह द्वारा कही गई ऐसी 11 ज्ञानवर्धक बातें आपको बताएंगे जो आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकती हैं। ये सीख अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो समझ लो सफलता आपके कदमों में होगी। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी लाइक कर लीजिए। महाभारत के युद्ध में तीरों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण के बाद ही अपने शरीर का त्याग किया था। शैया पर लेटने के बाद 8 दिन युद्ध और चला, जिस दौरान भीष्म पितामह ने 11 सीख दी। आइए चलिए उन सभी सीखों को करीब से जान लेते हैं। नंबर 1, उनकी पहली सीख थी कि हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरे का दिल जीत लें। किसी को अपशब्द कहना, उनकी निंदा करना या कड़े शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। इस तरह की स्थिति से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा दूसरों का अपमान करना, उन्हें अहंकार दिखाना, भला बुरा कहना मनुष्य को दुर्बल बना देता है। ये एक बहुत बड़ा अवगुण है। नंबर 2, भीष्म पितामह ने अपनी दूसरी सीख में यह कहा था कि बिना त्याग के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। त्याग की सहायता से ही मनुष्य उच्च ज्ञान और सुख प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा भीष्म पितामह ने यह भी कहा था कि बिना परम आदर्श के सिद्धि नहीं होती। वे कहते हैं कि भय से मुक्त होने के लिए त्याग करना बेहद जरूरी है। नंबर 3, भीष्म पितामह की बात माने तो जीवन में सुख 2 ही प्रकार के मनुष्य को प्राप्त होता है। एक वो जो बेहद मूर्ख होता है और एक वो जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश को जान लिया है। इसके बीच के सभी मनुष्य निरंतर अपने जीवन में दुखी रहते हैं। उनका यह भी कहना था कि जीवन में वही मनुष्य सुखी रह सकता है जो व्यर्थ की चिंता नहीं करता, जो मनुष्य हमेशा सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मोह में नहीं फंसता और जिसे किसी काम को करने की चेष्टा नहीं होती। अगर आप तलाशें तो ऐसे लोग आज भी दुनिया में आपको सबसे खुश दिखाई देंगे। नंबर 4, भीष्म पितामह ने भी अपनी शिक्षा में इस बात पर बल दिया कि आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। जो मनुष्य आलस्य त्याग कर अपने भविष्य के लिए योजना बनाता है, उस पर तुरंत विचार करता है और कार्य करता है, उसे सुख की अनुभूति होती है। इससे पता चलता है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नंबर 5, सनातन काल से लेकर जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है, तब तब संसार में बहुत बड़ा विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को भी यह ज्ञान दिया था कि स्त्री का सबसे बड़ा सुख उसका सम्मान ही है। लक्ष्मी भी उसी घर में वास करती है जहां स्त्री का सम्मान होता है। जिस घर में स्त्री को कष्ट और दुख भोगना पड़ता है, वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। नंबर 6, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ज्ञान देते हुए कहा था कि जब नदी वेग के साथ समुद्र में मिलती है तो बड़े से बड़े पेड़ को भी बहाकर ले जाने का दम रखती है। ऐसे में एक बार समुद्र ही नदी से पूछ बैठता है कि तुम ऐसा कैसे कर लेती हो कि बड़े पेड़ को अपने साथ बहाकर ले आती हो, लेकिन छोटे और नर्म पौधे या घास तुम में बहकर मेरे पास नहीं आते, ऐसा कैसे? इस पर नदी बेहद खूबसूरत जवाब देकर कहती है कि मेरे आने पर बेल, छोटे पौधे और घास सबसे पहले झुक जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत पेड़ कभी भी झुकने को तैयार नहीं होते। वे पूरी कठोरता के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए वे उखड़कर पानी में बहकर तुम तक पहुंच जाते हैं।
इस उदाहरण से भीष्म पितामह का कहना था कि हमें हमेशा विपरीत परिस्थिति के हिसाब से झुक जाना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। नंबर 7, पितामह कहते हैं कि संसार को बुढ़ापे ने चारों ओर से घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है, तुम जागते क्यों नहीं? अब भी उठो। इसका मतलब है कि मनुष्य को समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अपने कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, वरना काम समाप्त होने से पहले ही मनुष्य की मौत दरवाजे पर खड़ी होती है। नंबर 8, भोजन कभी अकेले ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य धन कमाना चाहता है तो किसी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। यात्रा कभी अकेली नहीं करनी चाहिए। जहां लोग सोए हुए हों वहां अकेले जागरण नहीं करना चाहिए। नंबर 9, आज की दुनिया में लोग अक्सर एक दूसरे की खुशी को देखकर जलते रहते हैं, लेकिन पितामह कहते हैं कि श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का प्रतीक यह है कि वह धन प्राप्त करने वाले लोगों से जलता नहीं है। वह विद्वान लोगों का सम्मान और सत्कार करता है और धर्म से जुड़े उपदेश सुनता है। नंबर 10, जो मनुष्य फालतू में खुद पर रोष व्यक्त करता है वह अपने रूप, रंग, संपत्ति, जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। नंबर 11, भीष्म पितामह की ये सीख काफी जरूरी और सच्ची है। उनका कहना है कि सत्य ब्रह्मा है, सत्य तप है, सत्य ही मनुष्य को स्वर्ग दिलाता है। लेकिन झूठ का सहारा लेने वाले व्यक्ति अंधकार में चले जाते हैं। अंधकार में रहने से इंसान नीचे गिरता चला जाता है। धर्म ग्रंथों में भी स्वर्ग को प्रकाश का मार्ग बताया गया है। तो ये थी भीष्म पितामह की 11 सीख, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता के नए सोपान पा सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।